एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। बेसिकली मैं शेयर करूंगी 4 ऐसे लेसन्स जो मैंने अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप से सीखे हैं। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। लव इज़ नॉट इनफ। मैं ना हमेशा से ये सोचती थी कि बस एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए प्यार चाहिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस बहुत सारा प्यार होना चाहिए। बट मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस करी कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी हमारे से प्यार करता है, बट फिर भी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाता क्योंकि उसमें कई चीज़ें मिसिंग होती हैं। इसको ऐसे समझो कि जो लव है ना, वो रिलेशनशिप का मेन इंग्रेडिएंट है, बट पूरी रेसिपी नहीं है। हमें उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें ट्रस्ट चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें बाउंड्रीज चाहिए, हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर सिर्फ लव है और ये सब नहीं है ना, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते उस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं हमें समझ आ जाएगा कि ये वर्क नहीं कर रहा। बट हम क्या करते हैं, हम आइडियलाइज करते हैं लव को, और तभी हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं लव से कि लव है तो हर प्रॉब्लम अपने आप फिक्स हो जाएगी। जब लव होता है ना, तो मे बी ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को फिक्स करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट अपने आप वो नहीं होती हैं। हमें सॉर्ट करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो उनको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि हम दोनों चाहते हैं कि हाँ, ये रिलेशनशिप ग्रो करे। हम मूवीज़ में ये चीज़ देखते हैं, हम गानों में ये चीज़ सुनते हैं कि जब भी प्यार है ना, तो बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती, बट ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज, अंडरस्टैंडिंग, ये सब मैटर करती है। और आप अगर अपने पार्टनर से ये चीज़ें मांग रहे हो, तो ये मत सोचो कि आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। ये बेयर मिनिमम है जो एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए चाहिए। आपको अपनी कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी उस बंदे के साथ, नहीं तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। जो लव है बहुत ही इमोशनल चीज़ है, और जो कंपैटिबिलिटी है बहुत ही लॉजिकल चीज़ है। हम क्या करते हैं, लव में सोचते हैं दिमाग का तो यूज़ करना ही नहीं है, बस इमोशन के थ्रू चलना है। हमें लॉजिक का यूज़ करना पड़ेगा। जब हम चाहते हैं कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चले, हमें देखना पड़ेगा वो बंदा मेरे साथ कंपैटिबल भी है या नहीं है। जस्ट बिकॉज प्यार है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा आपके लिए ठीक है या आप उसके लिए ठीक हो, क्योंकि बस प्यार है आप दोनों के बीच में। सो कंपैटिबिलिटी देखो कि आप उस बंदे के साथ ढंग से कम्युनिकेट कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है। इन सब चीज़ों को कंसिडर करो। सिर्फ प्यार है इस बेसिस पे ये मत सोचो कि वो रिलेशनशिप वर्क करेगा। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी को डेट कर रहे हो या कोई भी आपका रिलेशनशिप है, उसमें ना धीरे धीरे आगे बढ़ो। उसमें बहुत स्पीड में भागने की कोशिश मत करो। आप किसी से मिले तो ये मत सोचो इससे जल्दी से रिलेशनशिप में आ जाऊं। बस क्या होता है, जब हम बहुत जल्दी में चाहते हैं ना अपने रिलेशनशिप्स में, तो कई बार हम सामने वाले बंदे को जान ही नहीं पाते। हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ हुई होगी कि हम किसी बंदे से मिले, 1 हफ्ता उससे बात हुई हमारी, और उसके बाद हम रिलेशनशिप में आ गए। 1-2 महीने सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, दोनों बहुत खुश है, पूरे दिन फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बट उसके बाद एकदम से दोनों की लड़ाई होनी शुरू हो गई। सामने वाला जो है ढंग से बात नहीं कर रहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने उस बंदे को जानने के लिए टाइम ही नहीं लिया। हम क्या करते हैं, जैसे किसी स्ट्रेंजर से प्यार करना ना बहुत ईजी है। पता है क्यों? हमारे दिमाग में एक इमेज होती है कि हमारा बंदा कैसा होना चाहिए। हम वो इमेज जो है ना उस स्ट्रेंजर पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम उस बंदे को जानते तो है नहीं। हमने जो अपनी इमेज बना रखी है अपने आइडियल की, उसको हम उस पर प्रोजेक्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि इसमें तो ये क्वालिटीज़ हैं, जबकि हम उसको 1 हफ्ते में कितना ही जान पाएंगे। हमें धीरे धीरे पता चलता है कि अरे ये तो मैंने बस प्रोजेक्ट किया था, ये बंदा एक्चुअल में वो नहीं है जो मैं सोच रही थी ये है, क्योंकि हम बस उसको प्रोजेक्टर के थ्रू देख रहे थे। सोचो, एक वॉल है, उस पर कुछ इमेज जो है वो प्रोजेक्ट हो रही है, हमें वही दिखता है जो प्रोजेक्ट हो रहा होता है। हम वॉल को नहीं देख रहे होते उस टाइम पे, जो इमेज आ रही होती है ना वॉल पे, उसको देख रहे होते हैं। और यही होता है जब हम किसी बंदे को समझते नहीं हैं, बस उसको उस पर अपना आइडियल प्रोजेक्ट कर देते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। थोड़ा टाइम लो, क्योंकि इससे क्या होगा, आप जान पाओगे कि वो बंदा एक्चुअल में
कैसा है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, वो लाइफ में क्या करना चाहता है, उसकी वैल्यूज़ कैसी हैं, एंड इवन उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं इस चीज़ को लेके, वो रिलेशनशिप को कहाँ ले जाना चाहता है। जितनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे, हो सकता है आप उतनी जल्दी आपका रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हो जाए। सो स्लोली अपनी स्पीड को स्लो रखो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। अच्छे से बंदे को जानो, टाइम लो उसको जानने के लिए। स्पीड में भागने की कोशिश करोगे तो गलत जगह पहुंचोगे। सो थोड़ा स्लोली चलो। तीसरी चीज़, जो एफर्ट्स है ना वो दोनों तरफ से होने चाहिए। जैसे इसको ऐसे समझो कि जो एक साइकिल है, ठीक है, उसको समझो कि जो साइकिल है उसमें 2 टायर्स होते हैं। एक टायर जो है वो पंचर है और दूसरा जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो साइकिल नहीं चल पाएगी। ऐसे ही रिलेशनशिप में अगर एक बंदे पे पूरा लोड है, वो पूरा एफर्ट कर रहा है और दूसरा बस अपने हैंड फोल्ड करके बैठा हुआ है, तो वो रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाएगा। एफर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनमें मेरे पास लोगों ने लिखा होता है ये चीज़ कि वो मेरे से कभी बात नहीं करता, मेरे से कभी मिलने का नहीं बोलता, हमेशा मैं कॉल करती हूँ, हमेशा मैं बात करती हूँ, वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता। अगर कोई एफर्ट नहीं डाल रहा, इनकंसिस्टेंट है, तो समझ जाओ कि वो उसमें आपकी जितनी फीलिंग नहीं है, वो इतना सीरियस नहीं ले रहा उस चीज़ को। कभी कोई बिजी हो सकता है बट किसी का पैटर्न ही यही है, तो समझ जाओ उस चीज़ को, क्योंकि एफर्ट वो बंदा डालता है जिसमें फीलिंग होती है। जिसमें फीलिंग नहीं है वो एफर्ट नहीं डालेगा, और जो एफर्ट नहीं डाल रहा ना उसके लिए बहुत ईजी है उस रिलेशनशिप से निकलना। क्योंकि क्या होता है, सोचो अगर मैं किसी चीज़ को टाइम नहीं दे रही, मैंने उसमें अपने एफर्ट्स नहीं डाले, तो मेरी कोई लागत नहीं है वहाँ पे, मैंने वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो मैं वहाँ से बहुत ईजिली निकल सकती हूँ। बट अगर मेरी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, मैंने वहाँ पे बहुत टाइम दिया हुआ है, मैं बहुत एफर्ट्स करती हूँ, तो मैं वहाँ से नहीं निकलूँगी, मैं उस पर काम करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो कोई अगर एफर्ट नहीं दे रहा ना, वो वहाँ से ईजिली निकल जाएगा। ऐसे लोगों से दूर रहो। एंड ये बात हो गई दूसरे लोगों की, अगर वो एफर्ट नहीं कर रहे तो कई बार एफर्ट हम भी नहीं डालते हैं, क्योंकि हम कई बार हर्ट हुए होते हैं अपने प्रीवियस रिलेशनशिप से। कई बार हम सोचते हैं कि देखते हैं ये करता है नहीं करता, तो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करो। अपने सामने वॉल मत बनाओ कि तुम्हें कोई प्यार ना कर पाए। जस्ट बिकॉज आपको किसी ने हर्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप एक नए बंदे के साथ हो तो आप उसको अपना बेस्ट नहीं दोगे। अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करो। ऑब्वियसली चीज़ें स्लोली लो आगे, बट अपनी तरफ से बेस्ट दो और सामने वाले से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। दोनों तरफ से चीज़ें होंगी ना, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। सिर्फ वो करेगा, आप नहीं करोगे तो नहीं आगे बढ़ेगा। सिर्फ आप करोगे और वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा तो भी आगे नहीं बढ़ेगा। चौथी चीज़, कोई भी एक्सपीरियंस ना कभी वेस्ट नहीं जाता। जब आपने अपना बेस्ट दिया, सब कुछ किया, बट वो रिलेशनशिप काम नहीं करा, वो रिलेशनशिप एंड हो गया, तो ये मत सोचो कि ऐसा क्यों हुआ या वहीं अटके रहो, वहाँ से आगे ना बढ़ो। हमेशा ये याद रखो कि कोई भी एक्सपीरियंस तब तक वेस्ट नहीं होता जब तक आप उसमें से जो निकालना है, जो लेसन्स लेने हैं वो ले लेते हो। जब आप नहीं ले रहे हो तब वो वेस्ट हुआ है। सो हम ना कोई भी एक्सपीरियंस जो है उसमें से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। इवन जब हम एक इंसान के साथ होते हैं रिलेशनशिप में, हर एक बंदे से हम कुछ चीज़ें सीखते हैं। मैंने ये चीज़ अपने आप में खुद देखी है। अगर मेरी लाइफ में वो लोग नहीं होते जो एक्चुअल में थे उस टाइम पे, तो आज शायद मेरी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा पार्ट मिसिंग होता। क्योंकि हम हर एक बंदे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और रिलेशनशिप के बाद हम ये भी सीखते हैं कि क्या मैं लेसन निकाल सकती हूँ, मैंने क्या चीज़ गलत की थी, मुझे अपने आप में इम्प्रूव क्या करना है। कई बार हम अपने बारे में कुछ गलत सोच रहे होते हैं और हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि अरे नहीं, मैं तो एक्चुअल में ऐसी हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बहुत ईजिली, कई लोगों ने ये चीज़ कंसिडर करी होगी, अपने बारे में कुछ अजम्पशन बना के घूम रहे होते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, और हमें रियलाइज़ होता है कि यार मैं अपने बारे में गलत सोच रही थी। जैसे कि कोई है, वो बोलता है कि मेरे को किड्स नहीं चाहिए, बट वो एक रिलेशनशिप में आता है और सामने वाला बोलता है कि मुझे भी किड्स नहीं चाहिए। देन सडनली हम रियलाइज़ करते हैं कि अरे नहीं, मुझे तो चाहिए।
कई बार तुम्हारी जो चीज़ें होती है ना, अपनी अजम्पशंस होती है अपने आप को लेके, वो भी चेंज हो जाती हैं जब तुम किसी से मिलते हो। कोई है वो अपने आप को सोचता है मैं तो इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बट जब वो एक रिलेशनशिप में आते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो इतने इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, उनको काम करना है अपने एंगर पे, अपने इमोशंस पे। देखो कि तुम क्या सीख सकते हो, कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हो, और क्या लेसन्स हैं जो तुम्हें तुम्हारे रिलेशनशिप ने दिए हैं। क्योंकि हम गलत लोगों से मिले या कोई किसी भी वजह से हमारा रिलेशनशिप एंड हुआ, हम आगे तभी बढ़ेंगे, ग्रो तभी करेंगे जब हम उसमें से कुछ निकालेंगे। ये एक चैप्टर का एंड है, बट अभी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। एक जगह पे अटके मत रहो, एक्सपीरियंस को समझो और उसमें से लेसन्स निकालो। ये थे 4 लेसन्स जो हमें कंसिडर करने चाहिए, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखे हैं। आपके पास कोई लेसन है तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताओ, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।